पाकिस्तान जो कि आतंक का आका है, आज खुद ही आतंक से खोखला होता हुआ नजर आ रहा है। ये मैं नहीं कह रही, बल्कि ताजा रिपोर्ट ये इशारा कर रही है कि पिछले कुछ सालों में लगातार आतंकी घटनाएं पाकिस्तान में बढ़ी हैं और 2023 के मुकाबले 2024 में तो ये दोगुनी हो गई। हर इंडेक्स में फिसड्डी रहता है यूं तो पाकिस्तान, लेकिन आतंक के मामले में टॉप 3 देशों में शामिल है। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ने वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 जारी की है और इसमें पाकिस्तान दूसरे स्थान पर है। रिपोर्ट ये कह रही है कि पाकिस्तान को पिछले साल सबसे ज्यादा टीटीपी ने चोट पहुंचाई, जिसकी वजह से पाकिस्तान कराह रहा है। देश भर में हुई 52% मौतों के पीछे टीटीपी संगठन का हाथ है। देश भर में बढ़ते हुए आतंकी हमलों और इनमें बड़ी तादाद में लोगों की मौत के बाद पाकिस्तान इस मुकाम पर पहुंचा है। नए जीटीआई रिपोर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी कि आईईपी ने यह जारी की है रिपोर्ट। इसमें दुनिया भर के जो देश हैं, दुनिया भर के 163 देशों को शामिल किया गया। रिपोर्ट के दायरे में दुनिया के 99.7% आबादी आती है और इसमें भी टॉप 3 देशों में पाकिस्तान बना हुआ है आतंक के मामले में, यानी कि दूसरे स्थान पर पाकिस्तान का नाम आता है। वैसे तो हर जगह फिसड्डी साबित होता है पाकिस्तान, हर जगह पीछे रह जाता है पाकिस्तान, लेकिन आतंक के मामले में आतंक का आका बनता हुआ पाकिस्तान नजर आता है। बड़ी खबर जानिए, आतंक का आका पाकिस्तान आतंक से ही पस्त है। पाकिस्तान के सिर पर आतंकिस्तान का ताज सजा हुआ नजर आ रहा है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 की जो रिपोर्ट सामने आई है वो यही बता रही है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में दूसरे नंबर पर पाकिस्तान का नाम है। पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाओं में जबरदस्त उछाल देखा गया। 2024 में पाकिस्तान में 45% बढ़े हैं आतंकी हमले। 96% हमले बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा में दिखाई दिए। पाक और अफगान सीमा पर भी आतंकी घटनाएं बढ़ी हुई दिखाई देती हैं। आतंकी संगठनों की गतिविधियों से प्रभावित है पाकिस्तान। जितनी घटनाएं हो रही हैं वो पिछले साल की तुलना में और डबल नजर आती हैं। आतंकी घटनाओं में 1000 से ज्यादा मौतें भी हो गई हैं, 1000 से ज्यादा घटनाएं हो गई हैं। पाकिस्तान में लगातार 5वें साल आतंकी घटनाओं में इजाफा देखा गया है। 2023 के मुकाबले 2024 में तो आतंकी घटनाओं में इजाफा डबल के तौर पर देखा गया। साल 2023 में 517 अगर घटनाएं या आतंकी घटनाएं घटी यानी कि आतंकी हमले हुए, तो ये 2024 में जाकर 1000 के ऊपर पहुंच गए। आप समझिए कितनी तेजी से यहाँ आतंकी घटनाएं घट रही हैं और आतंकी घटनाओं में मरने वालों की तादाद भी बढ़ी है। 517 2023 में थे तो 2024 में 1099 ये घटनाएं सामने आई। पाकिस्तान ने जिसने आतंक को पाला, आतंक को मजबूत किया, आज वही आतंक पाकिस्तान को खोखला करने में जुटा हुआ नजर आता है। 2025 में कैसे पाकिस्तान कांप रहा है, कैसे आतंकी हमला कर रहे हैं और कैसे आतंक ने पाकिस्तान को खोखला कर दिया है, ये कुछ डेटा आपके सामने रखते हैं जिससे आप समझ पाएंगे। पाकिस्तान में आतंकी हमलों में तेजी आई है। पिछले महीने की तुलना में 42% ज्यादा ये आतंकी घटनाएं यहां पर देखी जा रही है, यानी कि पाकिस्तान भी लगातार कांप रहा है आतंकी हमलों से। फरवरी में 74 आतंकवादी हमले हुए। आप समझिए अकेले फरवरी में 74 घटनाएं हुई हैं आतंकी हमले में। 91 लोगों की मौत की भी खबर है, जो कि पाकिस्तान में एक बड़ा दहशत का सबब है। 35 सुरक्षाकर्मी इसमें रहे, 20 नागरिकों की भी मौत हुई और धीरे धीरे ये आतंकी घटनाएं लगातार पिछले साल के मुकाबले बढ़ती दिखती है। 36 आतंकवादियों की भी हालांकि इसमें मौत हुई, यानी कि आतंकियों का भी सफाया हुआ, लेकिन कंपैरेटिवली आम लोगों की ज्यादा जाने गई हैं। आतंकी हमले में 117 लोग जख्मी भी हुए हैं, लेकिन कुल मिलाकर आतंकी घटनाएं लोगों को दहशत में डालती हैं। आतंक का आका पाकिस्तान आज खुद इन आतंकी हमलों से कांप रहा है, डर रहा है। जिस तरीके से ये पाकिस्तान को लेकर अब ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स ये इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान बाकी चीजों में भले ही पीछे रह गया, लेकिन आतंक को पालने के लिहाज से और आतंकी घटनाओं के लिहाज से ये टॉप पर बना हुआ है। टॉप 3 देशों में पाकिस्तान की गिनती हो रही है। सेकेंड नंबर पर पाकिस्तान का हाथ, और जो ये डेटा है वो बता रहा है कि पाकिस्तान के लिए भी ये दिक्कत भरी बात है। मेरे साथ में जुड़ गए हैं हुसैन जावेद, इसको लेकर बात हम करेंगे। सीधा पाकिस्तान से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड शरदेंदु जी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। आप दोनों का इंडिया न्यूज पर स्वागत। हुसैन जावेद जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि आंकड़े पाकिस्तान के हैं और पाकिस्तान जो बाकी चीजों में तो पीछे दिखता है, लेकिन आतंक के लिहाज से नंबर 1 पर, नंबर 2 पर, टॉप 3 देशों में बना हुआ है। कैसे देखें इन आंकड़ों को और इससे पाकिस्तान के आम लोगों का नुकसान कितना बड़ा है?
जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया और मैंने आपकी सारी रिपोर्ट सुनी। अभी पहली बात तो ये कि उस रिपोर्ट में कहीं ये लिखा नहीं कि पाकिस्तान आतंक का आका है। ये आपके अपने अल्फाज हैं, ठीक है, वो आप कह सकते हैं, लेकिन उस रिपोर्ट में ये लफ्ज नहीं लिखा। दूसरी बात, उस रिपोर्ट में ये भी कहीं नहीं लिखा कि पाकिस्तान की वजह से आतंक फैला है। ये जरूर लिखा है कि पाकिस्तान आतंक का शिकार है, और ये बात जो है ये बिल्कुल सही है। और जहां ये रिपोर्ट है उसमें जो भी फिगर्स आपने दिए, ऑब्वियसली ये रिपोर्ट हर जगह है, वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन फिर इसमें थोड़ा सा ये चीज भी तो ऐड करें ना कि इस टाइम दाइश का जो टॉप कमांडर है शरीफुल्लाह, जिसने 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर अटैक किया, 13 अमरीकी फौजी वहां पर मारे गए, उसको कहां से अरेस्ट किया गया? उसको जो हमारी जो टॉप एजेंसीज है अमेरिका के हवाले किया। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो यूएस कांग्रेस होती है उसके जो ज्वाइंट इजलास होता है, वहां पर उन्होंने हमारे मुल्क की और हमारी एजेंसियों की, हमारी हुकूमत की तारीफ की है कि हम इनके खास शुक्रगुजार है कि हमारा टॉप मोस्ट जो आतंकवादी है उसको इन्होंने अरेस्ट किया है। दूसरी बात, हमारे यहाँ भी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, अब सिर्फ इसका फाइनल रह गया। तो जिस अंदाज से, जिस टाइट सिक्योरिटी के अंदर हमने इसको कंडक्ट किया, वो अपनी मिसाल आप है। आप किसी भी जो यहाँ पे टीम्स है इनसे पूछ लें, वो बहुत यहाँ से खुश गए हैं। तो ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबियां भी है। तो ये अच्छा, आई एक थिंक बात जहां पे बताइए, ये फिर आप कहेंगे कि मैं बीच में टोक रही हूँ। आप कह रहे हैं कि ये कहीं नहीं लिखा है कि पाकिस्तान में आतंक को पनपाया गया या आतंक का आका पाकिस्तान है। क्या ये किसी से छिपा हुआ है कि वहां पर आतंकी कैंप्स लगते हैं, आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है, अलग अलग आतंकी संगठन है जो कि पाकिस्तान में ही फलते फूलते हैं? और ये भी बात सच है कि कभी पाकिस्तान ने ही पाला टीटीपी को और आज उसी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है, और ऐसे कई एग्जांपल्स हैं। दूसरा, आप चैंपियंस ट्रॉफी का जो जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगा था शायद आप नहीं करेंगे। अब ये बात अलग है कि हाँ, जिस शहर में मुकाबला हो रहा है वहां नहीं, लेकिन बाकी जगहों से तो लगातार धमाके और आतंकी घटनाओं की खबरें सामने आई। मुझे लगा शायद आप इशारा नहीं करेंगे, लेकिन आपने तो खुद ही कह दिया, और आप इस पर पीठ भी थपथपा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सब कुछ शांति से हुआ, गर्व की बात है। देखिए मैम, बात ये कि इस पे मैंने पहले भी कई बार कहा है, जो हमारे इलाके हैं, जैसे हमारे बलूचिस्तान के इलाके और हमारे केपीके के स्पेसिफिकली वो इलाके जो अफगान सरहद के साथ लगते हैं, पाकिस्तान वहां का हिस्सा हालात नहीं है खराब क्या है। वो? मैम, अगर अब आप मुझे बात कंप्लीट करने देंगी तो मैं फिर अपनी राय जी, उसमें अपनी बोलिए। दे सकूंगा। बात ये कि सबसे अहम बात यह कि जब से वहां पर तालिबान हुकूमत आई है अगस्त 2021, उसके बाद से हालात खराब हुए। हालांकि हमें उम्मीद थी कि वो जो है उनके साथ हमारे पुराने ताल्लुकात रहे। अब हम जो है वो अफगानिस्तान के अंदर एक कंस्ट्रक्टिव किस्म की गवर्नमेंट देखेंगे और यहाँ पे कोई अमन मान होगा। लेकिन इशू क्या हुआ है, मतलब हम क्या कहें, हमारी जुबान तो खुद अमरीकी सदर जो है वो हमारी ही जो है वो तर्जुमानी कर रहे हैं कि 7 लाख 7 लाख जो है वहां पे असला जो है, बंदूकें ले लें, गाड़ियां ले लें, ये अमेरिका ने अफगानिस्तान में छोड़ दिया था। इस सारे असले की मालियत बनती है $7 अरब। और बाद में कई दफा आपके शोज में मैंने कहा है कि जिस तरह टीटीपी को अफगानिस्तान के अंदर सेफ हेवंस दिए गए, ये जो सोफिस्टिकेटेड असला है ये उनके हाथ लगा है। और ऑब्वियसली जब आपके पास अमेरिकन असला होता है तो फिर उसको रोकना इतना आसान नहीं होता। यही वजह है कि हमारे इलाकों में, खासकर जो हमारे केपीके के इलाके, यहाँ पे टीटीपी बहुत एक्टिव हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें एक साथ एक बात ये भी है, आपने कहा कि पिछला साल हमारा बहुत सख्त गया, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये भी सही है कि इस साल सिर्फ जनवरी का महीना उठा के देख लें, फरवरी का जो अभी गुजरा है, 300 से ज्यादा जो खतरनाक किस्म के आतंकी थे उनको मार दिया गया। और वही मैं एक बात रिपीट करूंगा, शरीफुल्लाह, दाइश जो आहिस्ता आहिस्ता अफगानिस्तान के अंदर एक्टिव हो रही है, ये उसका अहम कमांडर भी था। और आई थिंक ये हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। रास्ता मुश्किल है, ये मैंने कभी इनकार नहीं किया, हमारा रास्ता मुश्किल है, लेकिन हम इनको ढेर करके रहेंगे और हम उस कोशिश में जुटे हुए हैं। शरदेंदु जी का मैं रुक करूं उससे पहले मुझे ये और बता दीजिए, टीटीपी की शुरुआत कहां से हुई? आपने कहा कि अमेरिका ने जो $7 अरब और इतना जो हथियार और ये सब था वो उसके काम आ गया, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई? टीटीपी की शुरुआत 2007 से हुई है और बैतुल्ला महसूद उनके कमांडर थे। और ये इनका शुरू से एम था कि इन्होंने हमारी आर्मी पर, हमारे जो अवाम है उन्होंने इस पर अटैक करना है, क्योंकि इनका अपना एक सिस्टम है, अपने अंदाज की इनकी एक शरीयत है जो बिल्कुल इस्लाम से मेल नहीं खाती, और वो यहाँ पे वो ताकत के जोर पर लागू करना चाहते हैं। इस बात को हमेशा याद रखें, ये वो तालिबान नहीं है जो आप अक्सर कहते हैं कि हमने इनको पाला पोसा। 2007 वाली ये बिल्कुल एक अलग ब्रीड है और ये शुरू से ही एंटी पाकिस्तान रही। ठीक है।
अच्छा है कि आपने बातों बातों में ये बता दिया कि हाँ, पाकिस्तान को लेकर कहा जाता है कि पाकिस्तान ने इन्हें पाला। शरदेंदु जी, पाकिस्तान में 2023 में जो आतंकी हमले हुए उसमें 293 लोगों की जान गई और 2024 में आंकड़ा 585 हो गया। और आतंकी हमलों की घटनाओं में भी 2023 के मुकाबले 2024 में लगभग डबल घटनाएं सामने आई हैं। आतंक से पूरी तरह से त्रस्त है पाकिस्तान, लेकिन बावजूद इसके कोई एस्केप रूट निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा अभी। हालांकि जैसा हुसैन जावेद जी भी कह रहे हैं कि एक के बाद एक आतंकियों का सफाया हो रहा है, लेकिन जड़ तक अगर जाएं तो पाकिस्तान ही तो इसके लिए जिम्मेदार नजर आता है। देखिए, पाकिस्तान में जिस तरीके की आतंकवादी घटनाएं हो रही है उसके लिए पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है। उन्होंने जैसा बोया वैसा ही काट रहे हैं। जब तालिबान की सरकार बनी अफगानिस्तान पे तो एक यूफोरिया था पाकिस्तान में कि उन्होंने जंग जीत लिया। ऐसा लग रहा था जैसे अफगानिस्तान में उनकी सरकार है और उन्हीं का एक्सटेंशन है, और उसको वो बोल रहे थे हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तमाम बहुत बड़ी जीत है। अपनी एक पपेट सरकार आपने वहां बनाई है और इस तरीके का आपने यूफोरिया क्रिएट किया, और साथ में आपकी मंशा यह थी कि हिंदुस्तान को वहां से चोट लगातार पहुंचाते रहेंगे। लेकिन जब आप टेररिज्म का सपोर्ट करते हैं, जिस तरीके के टेररिस्ट एक्टिविटी में आपके सेना, आपके आईएसआई, आपके सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हुई थी, उसका इस तरीके से रिजल्ट आना ही था। देखिए, ये टेररिज्म फैलता कहां पे है? ऐसा देश जो कि अनएजुकेटेड है, ऐसा देश जहां पे ग्रोथ नहीं है, ऐसा एक जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, ऐसा देश जिसको आप अपनी जनता को अनएजुकेटेड रख के बरगला सकते हैं, और जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी वो चंद हाथों में है। किसी एक स्टेट में ज्यादा प्रोग्रेस है और बाकी स्टेट को आप छोड़ दिया जाता है। आपके यहाँ पंजाबी मुस्लिम पूरी तरीके से पाकिस्तान को डोमिनेट करते हैं और बाकी स्टेट को छोड़ रखा है। एक तरीके का स्क्यूड डेवलपमेंट है, एक तरह की सामंती व्यवस्था आपके यहाँ अभी तक चली आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान अपनी नीतियों में बदलाव नहीं करता। समय के साथ आपको बदलना पड़ेगा। समय के साथ आपको निष्पक्ष रह के अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल नीतियों का इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। जब आप इसमें गलती करेंगे, कलर्ड विजन से इवैल्यूएशन करेंगे और एक नैरेटिव चलाते रहेंगे, तो आप हमेशा गलत चीजों को आप प्रश्रय देते हैं। इसी के तहत आपने हमेशा से एक ही काम किया, इंडिपेंडेंस के बाद से एंटी इंडिया काम किया। तमाम तरीके के टेररिस्टों की फंडिंग की, ट्रेनिंग की, असले दिए, हथियार दिए, और उसको हिंदुस्तान के खिलाफ आपने इस्तेमाल किया। और यही आप कोशिश अफगानिस्तान में कर रहे थे, लेकिन आपको वहां चूक गई। आप पश्तूनों को नहीं समझ पाए, अफगानिस्तान को नहीं समझ पाए, और जहां तक ड्यूरेंट लाइन का सवाल था उसको आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाए। जब तक अफगानिस्तान में तालिबान क्राइसिस में था या स्ट्रगल कर रहा था, आपके यहाँ ड्यूरेंट लाइन का कोई महत्व नहीं था, लोग आ जा रहे थे। जैसे ही अफगानिस्तान का एग्जिस्टेंस आया, आपने ड्यूरेंट लाइन को एक इंटरनेशनल बॉर्डर के रूप में माना, और वहां आपने चौकियां बनानी शुरू कर दी, बंकर बनाने शुरू कर दिए। आपको अफगानिस्तान के शरणार्थियों को अपने यहाँ आने नहीं देना था, जो आए थे उनको वापस भेजना था, और वहां के जो तालिबान के जो लड़ाके थे उनका आवागमन अब तक चला आ रहा था। आपने उसको चेक किया। इसी के तहत पाकिस्तान में देखिए तमाम तरीके की एक्टिविटी शुरू हुई है। आपने एंटेगनाइज किया तालिबान को, और इसी वजह से तहरीके तालिबान और पाकिस्तान जो शुरू शुरू में आपके फंड, आपकी सेना की मदद करता था, आपके बरखलाफ जाने लगा और आपकी सेनाओं को चोट पहुंचाने लगा। देखिए, आपने एक अपना बहुत महत्वपूर्ण एलाई खो दिया है, आपको इसको मानना पड़ेगा। और आप ये नहीं कह सकते कि जो टीटीपी में हो रहा है उसी की वजह बलूचिस्तान है, उसी की वजह सिंध है, उसी की तरह वजह खैबर पख्तूनख्वा है, या पीओजेके में आप जिस तरीके के वहां रिसेंट में चल रहे हैं। आपके देखिए चार के चारों स्टेट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और साथ में देखिए ईरान से भी आपकी तलखियां बढ़ी हैं। तो कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से फेल में, और जो टेररिज्म बढ़ा है वो वीक लीडरशिप का उदाहरण है, वीक लीडरशिप को इंडिकेट करता है। आपके यहाँ जो आम आवाम है वो सड़कों पे है, वो क्यों टेररिस्टों को पनाह देते हैं? क्योंकि वो कभी कभी उनके हक की बात करते हैं। जब उनको जस्टिस नहीं मिलता, जब उनके रिसोर्सेज नहीं है, इन्फ्लेशन हाई है, रोटी खाने को है नहीं, सरकार कोई मदद कर नहीं रही है, और सरकार हमेशा एक फॉल्स फ्रंट पोज कर रही है, तो क्यों नहीं वो टेररिस्टों को मदद करेंगे? क्योंकि वो उनके आका बनते चले जा रहे हैं। तो एक तरीके के यहाँ आपके यहाँ अनारकी आती जा रही है, आप इसको मानने को तैयार नहीं है, आपके सियासतदार नहीं मानते। आप तो एक जर्नलिस्ट है, आपको एक इंडिपेंडेंट व्यू रखना चाहिए चीजों को, और चीजों को ऑब्जेक्टिवली समझना चाहिए। जब आप एज ए स्कॉलर किसी चीज का एनालिसिस करते हैं, तो आप उसके प्रोस एंड कॉन्स को देखिए। आप सिर्फ ये बोलते रहेंगे नहीं हमारे यहाँ बड़ी अच्छी व्यवस्था है, हमारे यहाँ डेवलपमेंट है, हमने तमाम आतंकवादी मार दिए, हमने देखिए अमेरिका की शाबाशी ले ली, तो ये कोई क्रेडिट नहीं है।
अमेरिका ने आपको 1001 बार लताड़ा है। हाँ। एक बार आपकी तारीफ की है, वो भी उसके हक में, क्योंकि अमेरिका आज की डेट में देखिए पूरे विश्व में एक नई तरीके की व्यवस्था चला रहा है। हाँ। और आपको इसलिए उसने थोड़ा सा पैड कर दिया, जैसे कि आप लगातार उनके इस मिशन में मदद करते रहे। आप तो वैसे ही इकोनॉमिकली डाउन द ड्रेन है। अफगानिस्तान के इशू आपके समझ नहीं रहे, आपने अपना एक परमानेंट एलाई खो दिया। हम्म। जो चाइना से आपकी देखिए संबंध बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप इकोनॉमिकली चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं। और अमेरिका चाइना का एक डिफरेंट तरीके का इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन चल रहा है। इसको वेज करने के लिए आपकी पीठ थपथपा दी, जैसे कि चाइना आपको डांट लगाए, लेकिन आपकी ये पॉलिटिक्स समझ में नहीं आ रही है। अब जैसे क्योंकि अमेरिका की आपकी बात ही सोच आपने की, प्रवर्तित है। अमेरिका जानकारी ऐसी है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लेकर स्पेशली कुछ कड़े प्रतिबंध लगा सकता है, यहां तक कि यात्रा को लेकर भी बैन हो सकता है और अगले 10 दिन में कुछ ये बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। हुसैन जावेद जी, किसी भी देश के लिए अच्छे संकेत नहीं है अगर अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश बंदिशें लगाता है तो। बतौर पत्रकार इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, ऑब्वियसली जब से वहां पे ट्रंप आए हम सब जानते हैं, और वो पूरी दुनिया के अंदर वो यही बात कह रहे हैं। चाहे आप उनकी कनाडा के हवाले से बातें सुन लें, आप उनके इंडिया के हवाले से बातें सुन लें, और कई ऐसे मुल्क सवाए आई थिंक जब से वो आए हैं सिर्फ जो रूस के सदर प्यूटन है वही उनके आने से खुश है। उसके अलावा आई थिंक कोई उनके आने से खुश नहीं है, क्योंकि हर जगह वो एक ही बात करते हैं कि हम टैरिफ लगाएंगे, हम टैक्स लगाएंगे। जो अमेरिका पे टैक्स लगाएगा उसमें डबल टैक्स लगेगा। अब यहाँ की जो नेशनलिटी है वो इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली। तो ये उनका स्टाइल है, और ट्रंप जो है उस पर चाहे वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं अपने हिसाब से, अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें उनको लग रहा है कि वो सही कर रहे हैं। और ऑब्वियसली अमेरिका एक सुपर पावर है, इसमें कोई शक नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको उनके साथ एक तरह की अलाइनमेंट अपनी ढूंढनी पड़ती कि कौन से ऐसे शोबे जहां पे हम इनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। तो ये अपनी जगह एक हकीकत है। लेकिन यहाँ मैंने ब्रिगेडियर साहब को सुना था, तो उन्होंने बहुत ही एक, वो कहते हैं ना कि जो पूरा टॉपिक था उसको पूरे कैनवस पे उन्होंने फैला दिया। और मुझे बड़ा ही मतलब बहुत हैरानगी हुई जब उन्होंने एक ही सांस में कहा कि हमारे यहाँ जहालत है, हमारे यहाँ पसमानदगी है, हमारे लोग जो वो एजुकेटेड नहीं है, शायद ये पाकिस्तान के बारे में इतना जानते नहीं है। मुझे तो कम से कम ऐसे लगा। मैं तो हमेशा कहता हूँ, अभी भी आपके इंडियंस जो थे वो हमारी चैंपियन ट्रॉफी में आए थे, देख रहे कि वो कितने खुश गए। आप खुद जाके उनके इंटरव्यू कर सकते हैं। तो आई थिंक इनको भी एक दफा पाकिस्तान का विजिट करना चाहिए। दूसरी बात है कि आप ये समझे कि ये बात लेकिन सही क्या है कि आतंकी अगर घटनाएं नहीं हुई चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान ही आप कह देंगे कि वो तो काफी दूर हुई, वो वहां नहीं हुई जहां पर मुकाबले हो रहे थे? क्या इसमें फजीयत नहीं होती? कुछ भी नहीं हुआ आपके सामने? क्या आपको लगा कि कोई मैच भी हमारा रुक गया हो किसी टीम पे, जो आपके ही मीडिया में पाकिस्तान कहा में जाए आतंकी हमले नहीं कि हुए क्या, मैं ये पूछ रही हूँ। अगर बात कंप्लीट करने दीजिएगा, कि अक्सर मैंने आपके मीडिया पे सुना था ये एक कि जी चैंपियंस ट्रॉफी में अचानक एक ऐसा होगा कि न्यूजीलैंड और टीम जो श्रीलंका वो का मैच स्टेडियम हो की रहा था, तरफ जिसमें एक जा रही दर्शक होगी, अंदर उस एक पर अटैक हो जाएगा, उनको अगवा किया जा सकता है, किडनैप हो सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ आपके सामने, और ये सबूत है कि पाकिस्तान खेलों के हिसाब से एक महफूज कंट्री है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, ये बात सही है, तालिबान से हमें उम्मीदें थी कि जब अफगानिस्तान में वो आए थे उनकी हुकूमत बनी थी, लेकिन सवाल ये कि उन्होंने टीटीपी को सेफ हेवन्स फराम किए हैं। और यही देख लें कि आज तालिबान हुकूमत खुद कहां खड़ी है। उनके ऊपर तो ट्रंप कह रहे हैं कि हमें बगराम एयरबेस चाहिए, हमें वो असला चाहिए जो आपने हमसे, जो हम यहाँ पे छोड़ गए थे। तो वो तो खुद इस बात पे बहुत ज्यादा परेशान है। और तालिबान के अंदर भी थोड़ा अफगानिस्तान को समझने की जरूरत भी होती है। सबसे बड़ी बात है इस टाइम जो उनके लीडर हैं अखवद हैबतुल्ला, उनकी सोच बिल्कुल और है। वो वहां पे नहीं चाहते कि औरतों को तालीम दी जाए, वहां पे बच्चों को पोलियो के कतरे दिए जाएं। लेकिन उनके साथ जो उनके इंटीरियर मिनिस्टर है सराज हक्कानी, उनकी सोच और है, मुल्ला याकूब की सोच और है। मैं वो कहते हैं कि दुनिया से बात करनी पड़ेगी। तो यही वजह कि ऐसा नहीं हो हुसैन सकता है जावेद जी, मुझे लगता है पाकिस्तान में जो पत्रकार है ना, पत्रकार भी आजाद नहीं है। हालांकि यूट्यूबर्स को लेकर तो कुछ खबरें हमने पिछले दिनों देखी और चलाई भी थी कि यूट्यूबर्स को कैसे बोलने की आजादी उनकी छीन ली गई, या फिर कैसे रातों रात कोई यूट्यूबर गायब हो गया। अभी आपकी भी भाषा और आप जिस चश्मे से ये सब चीजें देख रहे हैं, बता रहे हैं, मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि कितना प्रेशर में वहां पर पत्रकार हैं। क्योंकि अगर भारत में दिल्ली में कोई इवेंट होता है ना, तो यूपी, एमपी या बाकी किसी स्टेट में अगर कोई आतंकी घटना हो जाएगी तो हम ये कभी नहीं कह सकते कि सब कुछ अच्छे से हो गया और बिना किसी फजीयत के हो गया। समझ रहे हैं आप? देखिए मैम, आपके सामने आई थिंक मैंने बड़ी ईमानदारी से इस बात को मैं तस्लीम भी किया कि बहुत जिन ईमानदारी इलाकों से में कह रही हूँ, और मैं ये ईमानदारी से ही कह रही हूँ कि शायद वहां पर पत्रकारों पर बहुत प्रेशर है। देखिए
सीधी सी बात है कि हमारे यहाँ कुछ लॉज बने और उस लॉज के हवाले से ये कहा जाता है कि आप सब आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, लेकिन हाँ एंटी स्टेट कोई बात जो है उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। हाँ, तो मैं समझता हूँ उसमें कोई बुराई नहीं, ये रहा एंटी पॉइंट, स्टेट अगर ये कोई बात इंपॉर्टेंट करे। पॉइंट आपने कहा है। ब्रिगेडियर श्रद्धेंदु जी, आप इस पर कोई कमेंट करना चाहेंगे? हाँ जी, हाँ भैया, बिल्कुल। मैं तो ये इस चीज को मानता हूँ कि जो पाकिस्तान की आवाम है उनके हक पूरे उनको मिले नहीं है। उनका हम्म जर्नलिस्ट जो आप आपके चैनल पे बैठ के बोल रहे हैं, हम्म उनको भी एक तरीके का डिक्टेट मिला हुआ कि आप हाँ एंटी पाकिस्तान बात नहीं करें, लेकिन आप अपनी पॉलिसीज को रिव्यू कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। आपने टेररिज्म का अब तक साथ दिया, हम्म उसको आप रिव्यू करके ये सारी गतिविधियों को आप सीज कर सकते हम्म हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान की यह है कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई जैसा चाहती वो अपने सियासतदारों से डिक्टेशन ले लेती है, हम्म उनको वो फोर्स करती कि आप इस तरीके के बयान दीजिए। तो जब आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है। और हाँ जो मैंने एजुकेशन की बात की थी, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि जब भी टेररिज्म किसी भी कंट्री में इस तरीके का होता है, आपके चारों स्टेट उससे अफेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं आवाम को आपने वो सुविधाएं मुहैया नहीं हम्म कराई हैं। इसी वजह से आपके देश में टेररिज्म इस बड़े तादाद में फैला और इतनी जल्दी फैला। पिछले 5 सालों के अंदर आपका देश देखिए, टेररिज्म की लिस्ट में आपने टॉप करते हुए नजर आ रहे हैं, सेकंड नंबर पे आप हैं। तो आप क्या एक तरीके की एनार्की और बाल्कनाइजेशन की स्टेट पे आप जाते जा रहे हैं। आप इसको डिनाई भले ही करते रहें, लेकिन दुनिया के तमाम देश आपको बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। और जिस तरीके से चाइना का इन्फ्लुएंस आपके यहाँ बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से आप इकोनॉमिकली पूरी तरीके से चाइना के गोद में जाके बैठ गए हैं, आपकी सोवरेनिटी उससे अफेक्टेड होती है, आपके इकोनॉमिक डिसीजन आप अफेक्टेड होते हैं, आपकी मिलिट्री उससे अफेक्टेड होती है। लेकिन आप इन हम्म सारी चीजों पे तवज्जो देना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते कि हम्म पाकिस्तान किस दिशा में जा रहा है। आपके लिए हम्म इंडिपेंडेंट पॉलिसी नहीं रहेगी। शुरुआत के दिनों में आप अमेरिका के पिछलग्गू लगे रहे और आज की डेट में चाइना की तरफ चले गए। तो हम्म मकसद आपका सिर्फ एक है कि एंटी इंडिया सेंटीमेंट को उभारते रहिए, टेररिज्म को बढ़ावा देते रहिए, और तमाम तरीके जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है आपने हम्म बैन लगा के उनको आप क्यों नहीं एग्जीक्यूट करते हैं। आपने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की। ट्रेनिंग कैंप उनके वैसे ही चल रहे हैं, हाँ उनकी फंडिंग वैसे ही होती चली जा रही है, आईएसआई का वैसे ही सपोर्ट मिलता बिल्कुल, चला जा रहा है। तो ये सब आपको कुछ हो एक रहा है, बार लेकिन ये लोग करने की जानबूझकर जरूरत है। भी यहाँ यहाँ चाहकर भी पत्रकार बहुत खुलकर बात नहीं कर सकते, जिसका इशारा भी हुसैन जावेद जी ने दे भी दिया है। हुसैन जावेद जी, आप शायद कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं, लेकिन सॉरी, माफी के साथ आई नो आप, हाँ बोलिए बोलिए। आई नो कि आपके पास टाइम कम है। मैं सिर्फ इसमें ये बात करूंगा, देखें, चाइना की बात की तो चाइना हमेशा से हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड उसी तरह रहा हम्म है जैसे एक जमाने में आपके साथ सोवियत यूनियन भी था। तो ये तो बिल्कुल ऐसा ही है। और एक आखिरी बात, हम्म मैं सर को सिर्फ कह दूं कि सर आप लकी हैं, हम्म आप लकी हैं कि आपका नेबर अफगानिस्तान नहीं है। मैं बस इतना ही कहूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ अप्रिसिएशन भी कि बहुत ईमानदारी के साथ अपने बातें एक्सेप्ट भी की हों और बताई भी। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर श्रद्धेंदु जी और हुसैन जावेद जी, बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए।